हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि कंपनी करंटली क्या काम करती है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो ये कंपनी 1988 में बनी थी, रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड। सो बेसिकली ये एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएटरीज और अदर फार्मा प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली ये उनकी ट्रेडिंग करती है। ओके, एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे सेल करती है, ये खुद बनाती नहीं है। सो अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 131 करोड़ का। तो अभी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके पास डेट 0 करोड़ का, मतलब डेट फ्री कंपनी है। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 12.4 है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम प्राइस पे ये शेयर डील हो रहा है, मतलब कम प्राइस पे शेयर ट्रेड हो रहा है। एंड बुक वैल्यू में अगर बुक वैल्यू की कंपैरिजन में देखेंगे, बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ये जो प्राइस है वो काफ़ी महंगे प्राइस पे आपको ये मिल रहा है। रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 18.2% और इक्विटी पे 24.6%, जो मतलब पहले के कंपैरिजन में रिटर्न्स अभी काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो फंडामेंटल बेसिस पे कंपनी जो है ठीक ठाक लग रही है, लेकिन और भी डिटेल एनालिसिस के लिए आप आगे देखिए। अब यहाँ पर हम हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट अगर हम आपको बताएं तो 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 25 लाख के लगभग था। ठीक है, 2020 में अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ 89 लाख। तो 2 साल में अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखें तो ठीक ठाक था, लेकिन 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 90 करोड़ होता है एंड 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 500 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हो सिर्फ एक ही साल में कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 90 करोड़ से 504 करोड़। एंड उसमें भी अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 47 लाख से खाली 1 करोड़ 7 लाख, मतलब इंक्रीमेंट कितना कम हुआ है आप समझ रहे हो। जहाँ पर आप रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 90 करोड़ से 504 करोड़ हो गया और प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है। डिटेल एनालिसिस में अगर हम जाएं तो पहले के कुछ साल अगर आप देखेंगे जहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू था 61 लाख 74 लाख, धीरे धीरे वो इंक्रीज हुआ है, मतलब धीरे धीरे भी नहीं, सिर्फ पिछले 2 साल में कंपनी ने ऐसा परफॉर्म किया है कि एक एक क्वार्टर में कंपनी 130 करोड़ 120 करोड़ 200 करोड़ का रेवेन्यू देने लग गई। बट स्टिल अगर आप इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम है। ओके, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खाली 0.34%, 0.93%, सिर्फ ये जो जून के क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने 6% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिया है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंसेस ही इतने ज़्यादा है कि यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं पा रही है। और ओवरऑल एट लास्ट अगर आप आओगे यहाँ पर तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो सिर्फ जून के क्वार्टर में 6.50 करोड़ का प्रॉफिट है, बाकी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही कम है। तो यहाँ पर कंपनी का जितना सेल्स हो रहा है उतना ही कंपनी का यहाँ पर एक्सपेंस भी हो रहा है। सो बहुत ही कम प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो प्रमोटर्स यहाँ पर 43.57% यहाँ पर 2020 में थे, जो अभी सिर्फ 1.11% है। तो यहाँ पर एक ही प्रमोटर था सिद्धार्थ करके, एंड उन्होंने अपना सारा स्टेक, मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने अपना स्टेक जो है वो सेल कर दिया और अभी सिर्फ 1.11% स्टेक ही है उनके पास। और पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था जो 56.43% था वो अभी 98.88% हो गया है। मतलब यहाँ पर अभी सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही है। पर ये समझ नहीं आ रहा है जब से कंपनी की जैसे कंपनी पहले जो थी वो कंपनी में मतलब रेवेन्यू काफ़ी कम हुआ करता था, एकदम से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया। और रेवेन्यू बढ़ने से तो अच्छी बात है कि जो प्रमोटर्स हैं उनको स्टेक बढ़ाना चाहिए कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी प्रमोटर्स जो है
उन्होंने अपना स्टेक सेल करके और काफ़ी कम स्टेक कर दिया है, दैट इज़ सिर्फ 1.11%। तो ये काफ़ी अलग बात है ये, और जो बिल्कुल भी जो बहुत ही नेगेटिव लग रही है रिलेटेड टू दिस कंपनी। कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है यहाँ पर 11, दैट्स इट। अब शेयर प्राइस चार्ट की बात करें तो 5 ईयर हाई है 362.55 और 5% का सर्किट बहुत टाइम से लग रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर इसकी लो अगर आप देखेंगे तो 11.35, तो अच्छा खासा ये शेयर अच्छा खासा ये शेयर भागा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि इस कंपनी में निवेश करना है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू कुछ ही 1-2 साल में इतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर भी प्रॉफिट नहीं है। एंड प्रमोटर्स जो है उन्होंने अपना स्टेक सेल कर दिया। तो ये बहुत ही वैसे पॉइंट से बहुत ही नेगेटिव पॉइंट से रिलेटेड टू दिस कंपनी, तो उस वजह से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस शेयर में निवेश करिए। ओके, सो आई होप आपको रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो इफ़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।